एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर को यूज कैसे किया जाता है। बहुत सिंपल होते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत तरीके तरीके फंक्शन होते हैं, हम धीरे धीरे करके सबको एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी क्या करते हैं कि पहले पहले देखिए, हमको एरे लिस्ट है, तो मैंने बोला था आपको एरे लिस्ट इज अ क्लास, तो हमको एरे लिस्ट यूज करनी है, तो हमको डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बट ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मैंने आपको बताया था कि एरे लिस्ट जो होती है या लिंक लिस्ट जो भी हमारे टूल्स है वो सब यूटिल डॉट में। ठीक है, तो हम लोग पहले यूटिल को इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, सब इंपोर्ट हो जाएगा। लिंक लिस्ट सब जितना भी था सब इंपोर्ट हो जाएगा। आप भी स्टार ही लगाए, आपको जो अच्छा लगे लगाए। अगर आपको स्टार नहीं लगाना हो तो आप यहाँ पर डायरेक्ट, अगर आपको सिर्फ एरे लिस्ट कराना हो तो आप सिर्फ एरे लिस्ट कराए, एरे लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट का आई कैपिटल है बस। ठीक है, एरे लिस्ट। अभी भी यहाँ पर एरर आ रहा है, स्पेलिंग स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। देखिए एरे लिस्ट इंपोर्ट हो गया, एरर रूम। ठीक है, हम स्टार से ही कराएंगे। ठीक है, स्टार से कराएंगे। अब ये एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, इसका नाम देंगे लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। अभी लिस्ट में ऐड एलिमेंट्स होंगे। अभी ऐड कैसे करने हैं वो देखते हैं 2 मिनट के बाद। तो अभी देखेंगे कि क्या है यहाँ पर। देखिए वार्निंग्स आ रही है। वार्निंग्स क्या बोलती है कि एरे लिस्ट जो है ना वो जेनेरिक्स है। ठीक है, एटलीस्ट जेनेरिक्स से तो मैंने आपको सिखाया था कि ये जेनेरिक्स जो होता है हमको, जेनेरिक्स जो क्लास जो होता है हमको पहले इधर स्पेसिफाई करना पड़ता है डेटा टाइप कौन सा है। ठीक है, तो हम डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शनल होता है। आप यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट देने होते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शनल है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये ऑप्शनल है। आप लिखते हैं नहीं लिखते कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, हम लिख देते हैं। ठीक है, कन्वेंस के लिए। तो ये एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन चुका है। बट अभी एरे लिस्ट जो है उसमें हमारी स्ट्रिंग ऐड होगी, सिर्फ स्ट्रिंग की एरे लिस्ट समझिए, एरे बनी है, स्ट्रिंग की एरे बनी है, ऐसा समझिए। तो एरे लिस्ट बन चुकी है। अभी आवाज आती है कि इसमें एलिमेंट्स ऐड कैसे करें। देखिए जो ऐड है ना, ऐड फंक्शन का नाम है ऐड, ऐड फंक्शन का नाम है। अब जो ऐड फंक्शन है वो फंक्शन जो है ना वो लिस्ट के अंदर है। ठीक है, वो जो फंक्शन है वो लिस्ट के अंदर है। तो लिस्ट के अंदर है तो हम बुलाएंगे कैसे, लिस्ट डॉट ऐड। ठीक है, लिस्ट डॉट ऐड। और यहाँ पर ऐड फंक्शन लेता क्या है, डेटा लेता है। ठीक है, डेटा लेता है। हमको ऐड जो करना हो, फॉर एग्जांपल मुझे ऐड करना है ए, तो मैंने 8 लिख दिया, ऐड हो गया, हमारी लिस्ट में ए आया है। ऐसे ही 2-3 एलिमेंट्स और ऐड कर लेते हैं, ऐड बी लिस्ट डॉट, इन दोनों को कॉपी पेस्ट करके 4 एलिमेंट टोटल ऐड कर लेते हैं, डी सी। ठीक है, हमारा ABCD ऐड हो चुका है। अब बात आती है कि भाई ऐड तो कर लिया, गेट कैसे करें, मतलब हम लोग वैल्यू को पाए कैसे, रिटर्न कैसे करें। एरे में तो आसान था, सीधा इंडेक्स दी हुई थी, यहाँ पर भी इंडेक्स दी हुई है, बट एक्सेस करने का तरीका अलग है। ठीक है, इसको मतलब आप सोचिए ए को इंडेक्स कौन सी है, मैं कमेंट करके लिख देता हूँ 0, और बी को 1, सी को 3, और सी को 2, और सी को डी को 3। ठीक है, तो इनकी इंडेक्सिंग दी हुई है। बट हम लोग ऐसे करके तो एक्सेस नहीं कर सकते ना, 0 क्योंकि ऑब्जेक्ट है, मतलब रेफरेंस है ना लिस्ट हमारा, तो ऐसे थोड़ी एक्सेस होगा। इसके लिए कोई फंक्शन कॉल होता है, उसका फंक्शन का नाम होता है गेट। अभी हम क्या करेंगे, लिस्ट। अभी देखिए यहाँ पर ये गेट फंक्शन है। गेट फंक्शन ऐसा क्या करेगा, इंडेक्स, और आपको रिटर्न क्या करेगा, वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट फंक्शन है तो उसके लिए कॉल होगा लिस्ट के लिए, लिस्ट डॉट गेट। अभी इसमें क्या पास करेंगे हम, 0 0 पास करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, ए। तो हमको यहाँ पर प्रिंट कराना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में। तो हम इसको एक काम कर लेते हैं, एक फॉर लूप ले लेते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, लेस देन 4 तक जाएगा क्योंकि इक्वल्स टू 3 तक जाएगा ना। ठीक है, और यहाँ पर आई डाल देते हैं। तो हमारा आउटपुट अभी आएगा, आउटपुट सिर्फ गेट होगा, प्रिंट भी कराना है हमको, सिस्टम डॉट आउट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन की मदद से प्रिंट करा लेंगे। तो मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि हमारा आउटपुट क्या आता है। हमारा आउटपुट आएगा ABCD। ठीक है, तो देखिए हमारा आउटपुट ABCD आ गया। बट अभी बात आती है कि भाई ठीक है ऐड कर लिया, बट ऐसी प्रॉब्लम है कि मुझे यार अभी जो ABCD है
मुझे अभी ऑर्डरिंग देखिए हमारी क्या है, ABCD, बट मुझे अभी ऑर्डरिंग क्या चाहिए, मुझे ऑर्डरिंग अभी चाहिए कि ABD C। ठीक है, मुझे ऑर्डरिंग ABDC चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई D को कॉपी कर, यहाँ पर ऊपर लिख दे और C को नीचे लिख दे, बट मुझे ये ऑर्डरिंग भी यही चाहिए। ठीक है, मुझे ऑर्डरिंग भी यही चाहिए और मुझे D C से पहले चाहिए और C उसके बाद। ओके, तो हम क्या करेंगे कि देखिए ऐड फंक्शन है ना ओवरलोडेड है, ऐड फंक्शन ओवरलोडेड है, तो क्या बोलते हैं कि भाई अगर तेरे को एलिमेंट पास करना है तो एलिमेंट पास कर, ऐड डेटा करना है तो मैं ऐड करूंगा बट लास्ट पे करूंगा। अगर तू साथ में उसके इंडेक्स पास करे, मतलब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर साथ में तू उसके, अभी देखिए हमको कौन सी इंडेक्स पे डालना है, डी को, सेकेंड इंडेक्स पे। तो क्या बोलता है कि भाई अगर तेरे को इंडेक्स पे डालना है कोई, तो मुझे इंडेक्स दे, मैं उस इंडेक्स पे पास करूंगा। यहाँ पर देखिए इंडेक्स लिख के भी आ रहा है, इंडेक्स वेरिएबल का नाम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मुझे इंडेक्स दे, मैं इंडेक्स पे पास करूंगा। अभी देख होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। ए जीरो इंडेक्स पे गया, बी फर्स्ट इंडेक्स पे गया, सी सेकेंड इंडेक्स पे गया। जब डी आया तो डी ने बोला यार मैं तो सेकंड इंडेक्स में जाने वाला हूँ, पर सेकंड इंडेक्स में तो सी है, तो सी को बोलेगा भाई तू राइट शिफ्ट हो जा। और इसके नीचे अगर और भी एलिमेंट्स होंगे ना सी पे, सी के नीचे और भी, मतलब E F G, और हमने डी लास्ट में एलिमेंट ऐड किया 2 पे, तो पूरे एलिमेंट सब शिफ्ट हो जाएंगे, 2 के बाद वाले सब एलिमेंट राइट शिफ्ट हो जाएंगे और डी बीच में ऐड होगा। आप 2 मिनट को ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप अपनी एरे बना रहे हैं और आपको बीच में एलिमेंट ऐड करना है, तो आप क्या करते हैं, पूरा पहले राइट शिफ्ट करते हैं, फिर उसको बीच में इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट जैसा ही फंक्शन है, आप वही इमेजिन कीजिए, वही फंक्शन है पूरा, वही वैसा ही काम करते हैं। तो अभी हमारा आउटपुट क्या आया, 2 मिनट के लिए आप सोचिए, हमारा आउटपुट आएगा ABDC। देखिएगा आउटपुट, देखिए ABDC। ठीक है, आई होप इतना समझ चुके होंगे। इतना, ये ऐड फंक्शन है, टोटल 2 ऐड मतलब ओवरलोडेड है। एक ऐड सिर्फ डेटा एक्सेप्ट करता है और लास्ट में ऐड करता है। अगर आपको लास्ट में ऐड नहीं करना हो, किधर बीच में ऐड करना हो, तो आप इंडेक्स सीधा पास कीजिए। पर इंडेक्स ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स आपकी वैलिड हो। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ तक एलिमेंट कितने हैं, 3, तो आपके इंडेक्स कितनी होनी चाहिए, 0 से लेकर 2 तक, या तो 0 से लेकर 3 तक होनी चाहिए आपकी इंडेक्स। यहाँ पर आप 3 पास करेंगे तो ऐड लास्ट में ऐड होगा। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा 4 मतलब उससे भरी नहीं हो, आपके लिस्ट में इतने एलिमेंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रन करके दिखाऊँ, आपको एक्सेप्शन आएगी, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन आया, इंडेक्स आउट ऑफ वन एक्सेप्शन। ठीक है, साइज हमारी 3 है बट आ रहा कितना है, 4। ठीक है, 4th इंडेक्स पे आ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इंडेक्स वैसी वैलिड इंडेक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको 3 भी करके दिखाता हूँ, 3 में भी वैलिड है 3 एट द एंड ABCD आउटपुट आएगा, देखिएगा। देखिए ABCD आउटपुट आया। ओके, तो इसको 2 पे ही रख देते हैं, या तो जैसे ठीक है 2 पे रख देते हैं, इंडेक्स हटा देते हैं, रहने दीजिए। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और अभी करते हैं कि देखिए अभी यहाँ पर 4 लिखा हमने, तो हमेशा आपको थोड़ी पता रहेगा कि हमारी साइज क्या है। हमेशा आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपकी साइज क्या है। 4 हमको तो अभी दिख रहा है 4। अगर अभी 100 मतलब 100-200 एलिमेंट्स हो जाएंगे, जब भी बढ़ते जाएंगे एलिमेंट्स, तब आपको साइज पता नहीं होगा, साइज बहुत बार चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि अभी देखिए साइज फंक्शन होता है लिस्ट में, तो साइज फंक्शन है तो किसके लिए कॉल होगा, लिस्ट डॉट साइज। ठीक है, अभी लेता कुछ नहीं है पर रिटर्न क्या करते हैं, इंटीजर। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, इसकी जगह पे लिख देते हैं, 4 की जगह पे लिख देते हैं लिस्ट डॉट साइज। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट डॉट साइज लिख दिया। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, अभी मैं यहाँ पर और भी एलिमेंट्स ऐड कर लूँ ना, तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी ऑटोमेटिकली साइज बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी। बट अगर मैं 4 लिखता था वहाँ पर, तो मेरा यहाँ पर ऐड नहीं होता था, मतलब यहाँ पर मेरा डी तक प्रिंट होता था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको, ABCD आएगा। देखिए ABCD आया, बट अगर आप 2 मिनट के लिए इमेजिन करें, मैं इसको हटा देता हूँ और इस यहाँ पर लिख देता हूँ 4। तो आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, हमारा आउटपुट ABCD आएगा सिर्फ। अभी देखिए हमारा ABCD आया, बट हमको ABCD से चाहिए, हमको तो ABCD ही चाहिए, पूरी लिस्ट प्रिंट करानी है, तो ABCD ही आएगा अभी आपका। ठीक है, ये एक तरीका होता है पूरी एरे को प्रिंट कराने का। अगर आपने अच्छे से फॉर ईच लूप किया हो, तो फॉर ईच लूप की मदद से भी किया जा सकता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले। तो फॉर ईच लूप कैसे करते हैं, अभी देखिए हमारा इसमें डेटा टाइप कौन सा है, स्ट्रिंग। यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाला कौन होगा, स्ट्रिंग वेल नाम दे देते हैं। और ठीक है, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। क्योंकि हमारा डेटा किसके अंदर है, लिस्ट के अंदर, तो उस लिस्ट का नाम दे दीजिए और सीधा प्रिंट कराइए वेल।
ठीक है। होगा क्या, पहले देखिए ए आया, लिस्ट में ए आया, पहले पहले ए गया वेल में, प्रिंट हुआ ए, बी गया वेल में, प्रिंट हुआ बी, सी गया वेल में, प्रिंट हुआ सी। ऐसे नॉर्मली प्रिंट हो जाएंगे, इसमें आपको साइज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको प्रिंट कराना है तो। अगर आपको इसमें कोई इंडेक्स की लेन देन नहीं है, अगर आपको इंडेक्स से छेड़छाड़ करनी है या इंडेक्स आपको देखनी है कौन सी है, तो आपको फॉर ईच लूप नहीं, जो हमने लास्ट मेथड किया उससे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप इतना समझ चुके होंगे कि प्रिंट कैसे कराना है। अब आते हैं, क्या बोलते हैं कि अभी आते हैं, अभी आपने साइज फंक्शन देख लिया, साइज फंक्शन देख लिया, और क्या देखा हमने, अभी देख लेते हैं, अभी हमने ऐड तो करना सीख लिया, अब देखते हैं रिमूव फंक्शन। अब रिमूव कैसे करना है, लिस्ट, अभी देखिए रिमूव भी इसके अंदर है, तो लिस्ट रिमूव। अभी जो रिमूव है ना वो ओवरलोडेड है। अभी ओवरलोडेड कहने का मतलब क्या है कि लिस्ट अगर आप ऐसे पास करेंगे जीरो, तो वो क्या करेगा, जीरो इंडेक्स पे जो है ना वो रिमूव कर देगा। ठीक है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अभी हमारा आउटपुट क्या आएगा, बी सी डी ई, तो रिमूव क्या करेगा, ये जीरो, अभी देखिए बी सी डी आया। इसमें एक और ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पर आप वैल्यू स्पेसिफाई करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ए स्पेसिफाई करूंगा ना, डबल कोट्स में ए, तो यहाँ पर जो ए है ना वो रिमूव होगा, बीसीडी, अभी भी बीसीडी आउटपुट आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपना डेटा आप वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ई भी स्पेसिफाई करूंगा डबल कोट्स में, तो वो ई रिमूव हो जाएगा। आप इंडेक्स स्पेसिफाई कीजिए, वैल्यू स्पेसिफाई कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके यूसेज के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पर आप 4 भी करके, यहाँ पर आपको मैं 3 करके खाता हूँ। अभी हमारा आउटपुट क्या आएगा, ए बी सी ई। ठीक है, थर्ड इंडेक्स में हमारा डी है। ठीक है, रिमूव फंक्शन इतना ही होता है, बहुत ईजी है रिमूव फंक्शन। इंडेक्स होती है और आप वैल्यू भी पास कर सकते हैं, तो वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। अगर वो वैल्यू नहीं हुई तो रिमूव नहीं होगी, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, कुछ एक्सेप्शन नहीं आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग देते हैं एफ, वो रिमूव नहीं होगी, बस कुछ एक्सेप्शन नहीं आएगा। देखिएगा, देखिए हमारा कुछ है ही नहीं तो रिमूव कहाँ से होगी, पहली बात तो वो है ही नहीं तो रिमूव कहाँ से होगी, तो हमारा एक्सेप्शन नहीं है, कुछ होगा नहीं। बट अगर आपने इंडेक्स ज़्यादा दे दिया, इंडेक्स फाइल देते हैं, तो आपका एक्सेप्शन आएगा, तो आपका एक्सेप्शन आएगा। देखिए एक्सेप्शन आया, इंडेक्स आपको ज़्यादा नहीं देना है, इंडेक्स आपको उस लिस्ट के बीच में देना है। ठीक है, तो यहाँ पर रिमूव जीरो कर लेते हैं। ओके, तो रिमूव हो गया। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं कि अगर आपको ए, अब यहाँ पर देखिए बी हमने जीरो पे डाला है, अब बी को रिप्लेस करना है मुझे एफ से, तो कैसे करेंगे, उसके लिए फंक्शन होता है सेट। देखिए सब फंक्शन बने हुए हैं इसके अंदर, हमको सिर्फ यूज करने आना चाहिए, बस इतना ही ज़्यादा बस है, और कुछ है ही नहीं इसमें, तो इसमें आपको यूज करने आने चाहिए। तो अभी देख लेते हैं लिस्ट डॉट सेट। अब इसमें सेट कैसे किया जाता है कि आपको पहले इंडेक्स स्पेसिफाई करने, भी आपको किस इंडेक्स पे स्पेसिफाई करना है, 1, हमको 1 पे करना है, हमको 1 पे क्या रिप्लेस करना है, बी को एफ से रिप्लेस करना है, तो एफ रिप्लेस हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, हमारा आउटपुट पहले पहले क्या आएगा, ए तो रिमूव हो चुका है, फिर अभी देखिए हमारा ए रिमूव हो चुका है, तो हमारा बी जो है ना वो फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर हमको जीरो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको आउटपुट दे देता हूँ। तो हमारा देखिए एफ आ गया, बी की जगह पे अगर आप बोल रहे हो 1 लिख के दिखा भाई, तो 1 लिखूंगा ना तो सी रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि हमारा ए रिमूव हो चुका है ना, हमारा ए रिमूव हो चुका है। देखिए यहाँ पर रिमूव लिखा है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमारा सी रिप्लेस हो जाएगा, बी एफ डी आएगा, देखिए बी एफ डी। ठीक है, ओके, तो आप रिप्लेस करना भी समझ चुके होंगे, ये रिप्लेस करने का फंक्शन है। अब देख लेते हैं कि भाई ये लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं। अगर लिस्ट एम्प्टी है, आपको बहुत बार ऐसे चेक करने आएगा कि ये लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, इस एम्प्टी एक फंक्शन होता है, वो भी लिस्ट की मदद से ही कॉल होगा, तो हम इफ कंडीशन डाल देते हैं। अगर लिस्ट एम्प्टी है, लिस्ट डॉट नाम होता है इस एम्प्टी, कैपिटल लीजिएगा। अगर एम्प्टी है तो प्रिंट कर भाई इस लिंक क्या बोलते हैं, एरे लिस्ट इज एम्प्टी, लिस्ट इज एम्प्टी लिख देते हैं, लिस्ट इज एम्प्टी, लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, ये रिटर्न क्या करता है, बूलियन रिटर्न करता है। आप समझ चुके हैं कि मैंने इसमें इसके लिए लिखा, नहीं तो बाहर लिखा था, लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, तो उसको रन कर लेते हैं। हमारी लिस्ट में एलिमेंट्स है, तो ये हमारा एल्स में जाएगा, तो देखते हैं एल्स में जाता है कि नहीं। तो ये एल्स में जा रहा है, लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, पहले पहले लिस्ट इज नॉट एम्प्टी प्रिंट हुआ, फिर हमारा बीसी, ये जो हमारा फॉर ईच लूप चला।
ठीक है। ओके, तो अब आ जाते हैं, हमारा एक और फंक्शन होता है क्लियर करके। क्लियर करके क्या करता है कि वो पूरी लिस्ट को उड़ा देगा। लिस्ट को उड़ा देगा मतलब आपका पूरा डेटा आपने ऐड किया, आप यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर लिस्ट डॉट क्लियर को बुला लेंगे। ठीक है, क्लियर को बुला लिया ना, ये सब डेटा आपका लॉस्ट, खत्म हो गया। तो अभी देखिए, अगर आप थोड़ा सोचेंगे ना कि मैं लिस्ट डॉट क्लियर किया ना, अभी पूरी एम्प्टी हो चुकी है, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, लिस्ट इज एम्प्टी। तो देख लेते हैं लिस्ट इज एम्प्टी आता है कि नहीं। देखिए लिस्ट इज एम्प्टी, हमारा फॉर ईच लूप चला ही नहीं, क्योंकि फॉर ईच लूप तो अभी एम्प्टी है लिस्ट। ठीक है, तो ये अभी देखिए मैंने जो आपको फंक्शन बताया ना, ये फंक्शन आप बहुत यूज करते रहेंगे, बट एरे लिस्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट जो मैंने आपको जो फंक्शन बताए ये मेजर फंक्शंस हैं, कि आप इनको बहुत, आप इनकी जरूरत आपको बहुत लगती रहेगी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि लिंक लिस्ट में कैसे यूज करेंगे। लिंक लिस्ट में यूज करना इससे ज्यादा आसान है, मतलब आपने अभी सीख लिया ना कैसे यूज करना है। तो लिंक लिस्ट यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ आप सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर लीजिए। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट, सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर लीजिए, लिंक लिस्ट बन गई। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम और रेफरेंस का नाम भी लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट कर लीजिए, खत्म। ठीक है, फंक्शंस वही है, लिंक लिस्ट और लिंक लिस्ट के अंदर ही फंक्शंस वही है, सेम, कुछ चेंजेस की बात नहीं है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस थी और कोई चेंजेस की बात नहीं है। तो लिस्ट में भी काम करेगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्लियर हटा देते हैं, नहीं तो क्लियर हमको एम्प्टी आएगा, इसको हटा देते हैं। अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ, ये भी हमारा वही आउटपुट आएगा जो एरे लिस्ट में आउटपुट आ रहा था, कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम चेंज, ये लिंक एरे लिस्ट से लिंक लिस्ट बन जाएगी। अब बोलेंगे यार चल ठीक है वेक्टर बता दे, वो तो अलग होगा, नहीं वो भी अलग नहीं है। वेक्टर का नाम खाली यहाँ पर आप लिखिए वेक्टर, और यहाँ पर रेफरेंस चेंज कर दीजिए वेक्टर। ठीक है, बन गया वेक्टर, हमारा वेक्टर तैयार है। वेक्टर भी वही आउटपुट देगा, लिस्ट इज नॉट एम्प्टी VFDE। वेक्टर्स और एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट तीनों में सेम फंक्शन है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन अलग है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन अलग। ठीक है, तो मेरा सब आप सोच रहे हैं कि यार फिर दिए क्यों, इम्प्लीमेंटेशन लगे, तो आपकी ऑप्टिमाइजेशन है वहां पर, कि लिंक लिस्ट में कभी कभी इंसर्ट फास्ट, लिंक लिस्ट में इंसर्ट फास्ट होता है, एरे लिस्ट में कभी इंसर्ट फास्ट होता है। अगर आप इंसर्ट एंड कर रहे हो तो आपका उसमें फास्ट होगा, मैं आपको बताऊंगा कब आपको कौन सी यूज करनी है। तो आप समझ चुके हैं कि एरे लिस्ट लिंक लिस्ट तीनों में सेम फंक्शन है, सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज करो और आपकी लिंक, आपकी वेक्टर रेडी, लिंक लिस्ट रेडी, एरे लिस्ट रेडी। अगर आपको देखो आसान तरीका बताऊं तो आप एक काम कीजिए, आप पेरेंट, हमारा देखिए हमारा लिस्ट पेरेंट है, तो आप लिस्ट का रेफरेंस बनाओ, ऑब्जेक्ट सिर्फ चेंज करते रहिए आप। तो जैसे कि यहाँ पर वेक्टर वेक्टर बनाया, क्योंकि देखिए वेक्टर क्या है, इसका चाइल्ड है, एरे लिस्ट का चाइल्ड है, लिस्ट ऊपर ऊपर था बहुत। ठीक है, लिस्ट सबसे ऊपर था, याद रखिए आप। ठीक है, अब यहाँ पर एरे लिस्ट बन सकता है, क्योंकि देखिए आपको बात बताओ कि आपने जावा सीखी है ना, तो आपको बात बताओगे कि पेरेंट का रेफरेंस आपके चाइल्ड ऑब्जेक्ट, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है। तो लिस्ट है ना, जो इंटरफेस, लिस्ट इंटरफेस है, वो जो ये लिस्ट है यहाँ पर, जो ये मैंने वर्ड जो लिखा है, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का जो नाम है वो किसको रेफर कर रहा है, लिस्ट को। ठीक है, बट ऑब्जेक्ट किसका है, उसके चाइल्ड का, तो रेफर हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सीधा एरे लिस्ट कीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिए खुद से, एलिमेंट ऐड कीजिए, रिमूव कीजिए, तो आपको और अच्छे से समझेगा। तो लिस्ट भी, लिंक लिस्ट भी रेडी है, मैं आपको तो भी रन करके दिखाता हूँ। आपको लग रहा हो लिस्ट लिखा है तो रन ना हो, होगा, देखिए हुआ, देखिए आप समझ चुके होंगे। तो बहुत इजी होता है ये, इतना इजी है। देखिए आप सोचेंगे क्या लिंक लिस्ट बनाई क्यों फिर हमने, लिंक लिस्ट रेडी था। आपको बता दूं ये सब लैंग्वेज, बहुत सारी मेजर लैंग्वेज में होता है, सब में तो नहीं, बहुत सारी मेजर लैंग्वेज में कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, तो इतना समझ चुका होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।